हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नरेशन। तो आप सभी लोग जानते होंगे नरेशन। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है? तो नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या बोलते हैं इसको? कथन, या कुछ लोग इसको कहानी भी कह सकते हैं। कहने के तो वाक्य भी कह सकते हैं। नरेशन बनता किससे? तो नरेशन फ्रेंड्स बनता है नरेट से। क्या होता है वर्ड? नरेट। नरेट का मतलब ही होता है कहना, कहना या बताना। और नरेशन को क्या आप जानते हैं कि दूसरी तरह से हम क्या बोलते हैं? तो नरेशन को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा से खुश मिजाज हो जाते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं। ये है संटू। कौन है ये? संटू। और ये है तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि हम इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? हम यही बताना चाह रहे थे कि पहले जो वो लोग बात किए थे वो किस में बात किए थे? वो डायरेक्ट स्पीच में बात किए थे। लेकिन अब जो ये अपने फ्रेंड से वही बात को जाकर दोहरा रहा है, बता रहा है। अब वहां पर डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, अब वो बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। बात वही होती है, बस किसी और से अपने तरीके से बताया जाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब फ्रेंड्स, जो इधर का पार्ट होता है इन्वर्टेड कमा के बाहर का जो हिस्सा होता है, जैसे कि सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां से आगे वो जो बात बोली थी, आई एम अ गुड गर्ल, अब ये जो उसका पार्ट है ये क्या है आपका? ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दोनों में फर्क हो गया कि ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसमें क्या होता है कि ये स्टार्टिंग का जो होता है, इसमें वर्ब जो होता है उसको हम क्या करते हैं कि टेंस के हिसाब से उसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। बात वही रहती है, अगर सैड टू है तो हम उसको टोल्ड कर लेते हैं, अगर सेज है तो से है तो हम उसको उसी के हिसाब से टेल्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नीना है, नीना बोलती है कि आई एम ए गुड गर्ल, बताती है इसे संटू से कि आई एम ए गुड गर्ल। फिर कहती है कि आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ती हूँ। ठीक है। अब ये संटू है बेचारा, सुनता है इसकी बातें, घर जाता है अपने फ्रेंड से, फिर ये बातें करना शुरू करता है। और इसका फ्रेंड कौन रहता है? इसका फ्रेंड रहता है बंटी। क्या नाम रहता है इसका? बंटी। और ये कौन है? ये बेचारा है आपका संटी, सॉरी संटू। ये आपका है संटू। अब जो संटू है नीना की बातें सुना है, जा करके वो बंटी से बताने लग रहा है। बंटी बताता है कि भाई देखो, मैं एक लड़की से मिला था, उसका नाम है नीना। वो मुझसे बोली है, क्या बोली है? आई एम ए गुड गर्ल। लेकिन वो बोल रही थी, कैसे बोल रही थी? वो बोल रही थी कि सी वाज अ गुड गर्ल। बोल रही थी कि सी वाज ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की थी। फिर कही थी कि वो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है। सी स्टडीड इन क्लास फर्स्ट।
यानी ऐसे ऐसे वो बता रही थी। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को देख के आपको क्या मालूम चल रहा है कि क्यों बता रहे थे ऐसे। बाई चांस इधर क्वेश्चन पूछा गया होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। जैसे यानी कि इस चीज को हम क्या करेंगे, जब ये पास्ट में दिख रहा है तो पास्ट में हम टोल्ड कर देंगे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है आपका इनवर्टेड कमा है, इसको हटा करके हम यहाँ पर दैट लगा देते हैं। अगर बाई द वे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इन्वर्टेड कमा को हटा करके क्या लगा देते हैं, बाई चांस हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया हो, यस नो टाइप का क्वेश्चन, तो उसके लिए इन्वर्टेड कमा को हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम वहां पर क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हम इनडायरेक्ट बनाते समय में क्या करते हैं, जो सेंटेंस होता है उसको सीधा करके रखते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।